Hello students, welcome to my channel Learn English like a favorite language. Today I am explaining poetry number 8 Fog from First Flight book written by Charles Sandberry. एक बहुत छोटी पोइट्री है, शायद सबसे छोटी पोइट्री है इसमें 10th क्लास में ये, और बहुत इजी भी है समझना. इसके लिए एक कोट कहना चाहूँगी, उस वर्ड्स को आप समझिए. समटाइम्स वी नीड द फॉग टू रिमेन आवर सेल्फ डैट ऑल ऑफ लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट. आप समझे इस कोट का मतलब. समटाइम्स कभी कभी हमें एक फॉग की, धुंधलेपन की भी ज़रूरत होती है लाइफ में, यानी कि कभी कभी हमें ब्लर होना भी ज़रूरी है लाइफ में, टू रिमाइंड आवर सेल्फ, ये जानने के लिए डेट ऑल ऑफ लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, कि हमेशा अंधेरा नहीं रहता. लाइफ में हमेशा बुरा समय नहीं रहता, वो कुछ समय के बाद चला जाता है. तो इसी में ही फॉग में ही रिप्रेजेंट करते हैं पोएट. नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोएट्री. द फॉग comes on little cat feet, its sides looking, our harbor on city, on silent haunches and then moves on. जैसे मैंने आपको भी कोट में बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में ना फॉग मीन्स धुंधलापन आना बहुत ज़रूरी है, हमें रिमाइंड करने के लिए कि लाइफ में हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, कभी धुंधला पड़ता है, कभी क्लियर हो जाता है. तो पोइट कहते हैं द फॉग कम्स, जो फॉग है, जो कोहरा है, वो बहुत आता है. कैसे आता है? ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे कि बिल्ली आती है दबे पाँव से. इट्स साइट्स लुकिंग, और वो कैसी साइट होती है जब फॉग आ जाती है? आवर हार्बर एंड सिटी, पूरी सिटी हार्बर कवर हो जाता है फॉग से, सब कुछ धुंधला नज़र आने लगता है. बट ऑन साइलेंट हाउंचेस, वो कैसे बैठती है? जैसे बिल्ली बैठती है थोड़ी देर के लिए एक दबे पाँव पर, घुटनों के बल. एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली जाती है. तो पोएट ये कहना चाहता है कि फॉग एक बिल्ली की तरह है, बिल्ली के दबे पाँव से आती है, बैठती है, सब कुछ कवर करती है और फिर वहाँ से मूव ऑन हो जाती है. ऐसे ही हमारी लाइफ है, कुछ समय के लिए बुरा समय आता है, रुकता है, फिर चला जाता है. यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन कहते किसको है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सनाइज किया जाए, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाए, वो पर्सोनिफिकेशन होता है. जैसे क्या है, फॉग को फॉग को क्या बोला गया है यहाँ पे? कैट, राइट. तो हमने उसको, जो पोएट ने उसको पर्सनाइज किया गया है. अब इसमें मेटाफर भी है. मेटाफर किसे कहते हैं? जब हम डायरेक्ट ही कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम ये नहीं कहते ये उसके जैसा दिखता है, हम कहते हैं ये वही है. Now in the second line, poet is saying that the little cat feet, वो लिटिल बिल्ली के दबे पाँव की तरह आती है. तो यहाँ मेटाफर है. इस पोइट्री में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए एक फ्री वर्स पोएम है. जिस पोएम की कोई राइम स्कीम, को रिदम नहीं बनती, वो एक फ्री वर्स पोएम होती है, राइट. ये पोइट्री बहुत ईजी है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत मुश्किल नहीं है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है. कई बार इसमें MCQs आ जाते हैं कि बैलेड है, क्या है. ये एक बैलेड नहीं है, ये क्या है? फ्री वर्स पोएम है. बैलेड कौन सी पोएट्रीज होती है? जिसमें किसी की ब्रेवरी, जैसे आपकी कस्टर्ड ड्रैगन है, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.